आप न हिंदू को देश से भगा सकते, ना मुस्लिम को देश से भगा सकते। देश रोजगार पे चलेगा, देश मुद्दा पे चलेगा। आप वो ये मुद्दा ही नहीं है कि फैक्ट्री खोले ओकरा लेली खाली अपने फैक्ट्री बाबू हाँ? नीतीश कुमार रोजगार हाँ, वो रोजगार नहीं वो रोजगार किसका दिया है? ललन सिंह को बहिन रहे जो भी रहे ओकरा दिया है। नीतीश का सरकार नरक का सरकार बन गया है बिहार में। परिवर्तन चाहिए, युवा सरकार। हर एक जो बेरोजगारी है, परिवर्तन चाहिए हर हाल में। परिवर्तन चाहिए, नया सरकार, युवा सरकार। नया सरकार युवा इससे युब गया है बिहार, नरक बना दिया नीतीश कुमार ने। की बुझल नरक में जे बोले कुछ नहीं किया है अभी तक, फैक्ट्री ने विकास कुछ भी विकास नहीं किया है। नाम के नाम मंटू कुमार। नाम बताइए। आशीष कुमार। जैसे इस बार तेजस्वी यादव युवा का सरकार लाना चाहते हैं हम लोग। सारे युवा इस बार सुल्तानगंज 2 बार से आरजेडी हार रहा है कांग्रेस, तो इस बार युवा की सरकार आएगा। तो जैसे ताजमहल का रखवाली करते करते 20 साल में चौकीदार को भी उसको बाप का जागीर लगने लगता है। ऐसे हम सरकार को हर 5 साल में बदलना चाहिए। अगर काम नहीं करे, कोई भी सरकार हो अगर काम नहीं करे उसको बदलना चाहिए। तो यही बिहार, ये हमारा भाजपा सरकार जब गुजरात में, मुंबई में लोगों को मारते हैं तो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं। वहाँ रोजगार की बात करते हैं, वहाँ फैक्ट्री की बात करते हैं। यहाँ आते ही हिंदू मुस्लिम जात पात पे आने लगते हैं। अच्छा, इस बार जे आपने बोले छी तेजस्वी सरकार एते, नया युवा सरकार एते, आखिर जनता किस मुद्दा पर तेजस्वी यादव का चुनते? रोजगार। बिहार में जातिवादी भी है। तेजस्वी यादव जातिवाद, ये जातिवाद सिर्फ विपक्ष के लोग बोलते हैं कि जातिवाद हो रहा है। ऐसा जातिवाद कुछ नहीं है। सबसे कौन सी जातिवाद की बात करते हैं? कौन जातिवाद है? आप जातिवाद की बात करते हैं तो हिंदू मुस्लिम पे, वो हिंदू मुस्लिम पे रहते। आप न हिंदू को देश से भगा सकते, ना मुस्लिम को देश से भगा सकते। देश रोजगार पे चलेगा, देश मुद्दा पे चलेगा। आप वो ये मुद्दा ही नहीं है कि वो हिंदू मुस्लिम करके आप सरकार में आ जाइए, उसके बाद बिहार के मजदूर जाके ठोकर खाए बाहर में। जब अभी महाराष्ट्र में भाजपा का सरकार है, हम महाराष्ट्र में जॉब करते हैं, महाराष्ट्र में भाजपा का सरकार है। वहाँ बिहारियों को बस इसलिए मारते हैं कि वो हिंदी मराठी में नहीं बोलने जानता है, सिर्फ इसलिए पीटा जाता है। और वहाँ की सरकार, भाजपा सरकार, एक शब्द नहीं बोलते उसके खिलाफ। देखिए, आप देखिए उठा के चैनल को, एबीपी न्यूज, आज तक, बड़े बड़े जो चैनल है जो गोद में बैठे हैं, वो कुछ उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। सिर्फ यहाँ आएंगे, बिहार में आएगा, हिंदू मुस्लिम करके सरकार में आ जाएंगे, उसके खिलाफ बोलो। जब जहाँ आपकी सरकार है वहाँ अगर बिहारियों को मार रहे हैं तो वहाँ क्यों नहीं बोलते हैं आप कि मार रहे हैं? यहाँ वहाँ भी बिहारियों के लिए बोलिए ना आप। यहाँ आते हैं बिहारियों को रोजगार, कौन सी रोजगार? आप 20 साल से तो आप ही हैं, आप कौन सी मुँह से? आप 10,000 अभी दे रहे हैं तो उसी 10,000 से फैक्ट्रियां तो लग सकती है ना। रोड बनना, महिला के 10,000 दिलखा। आप दूसरे राज्य की तुलना में बिहार को तौलिए ना। दूसरे राज्य की तुलना में 10,000 अभी दे रहे हैं, 10,000 खैरात में नहीं दे रहे हैं। भारत के हमारे टैक्स के पैसे। सुबह से एक मस्जिद से लेकर सुबह कोई कार खरीदने शाम तक जाते हैं ना, तो उसका टैक्स हम देते हैं उसको। तो ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा है कि आप 20 साल में 20 साल का हिसाब दीजिए पहले कि 20 साल में आपने क्या किया है। ये तो सही बात भाई है। कपड़ा भी खरीदे, कुछ भी सामान, हर चीज का टैक्स देते हैं। वो 10,000 खैरात में नहीं, 10,000 दे के आप 5 साल फिर युवाओं के साथ नहीं खेल सकते ना। आप रोजगार की बात करिए। बिहार में न्यायिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पलायन को लेकर पलायन तो शुरू 20 साल से तो उसी का सरकार है। वो पलायन के लिए आरजेडी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कौन सा पलायन? आप उसकी तुलना में देखिए, अभी बिहार के लगभग 60 से 65 लाख लोग बाहर में कमा रहे हैं, तो पलायन अभी नहीं हुआ है क्या? अभी भी पलायन हुआ है। अच्छा, बिहार में इस बार तेजस्वी सरकार चुने चाहिए, एनडीए ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप काम दिखाइए ना, आप मुद्दा की बात करिए। हिंदू मुस्लिम पे तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे। जनसुराज जैसे नया पार्टी, जनसुराज अच्छा पार्टी है, वो मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन वो वही जनसुराज ने 2014 में इसका भाजपा जो हर जगह घूम घूम के भाषण लिख रहे थे ना, भाषण जो हम आप सुने होंगे कि वो आप सुने होंगे कि वो जो मोदी सरकार आके समस्तीपुर में भाषण दिया था, समस्तीपुर या मुजफ्फरपुर में, ऐसे कुछ याद नहीं है, भाषण दिया था कि बिहार को कितने दे दे, 50,000 करोड़ दे दे, 60,000 करोड़ दे दे, 70,000 करोड़ दे दे। चलो 1.25 लाख करोड़ दिया, 1 रुपया नहीं मिला उसका। और अभी तो 1 रुपया उसका नहीं मिला। और उस समय जो वो भाषण लिख रहा था ना, वही जनसुराज का, क्या नाम है उसका,
जनसुराज प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने वो भाषण लिखा था। वो अगर झूठा भाषण लिख सकते हैं दूसरे पार्टी के लिए, वो अपने पार्टी के लिए भी झूठा भाषण लिख सकते हैं। कई जगह मुद्दे उठ रहे कि आप 2 करोड़ लेके सीट लेकिन दिए। जैसे कि आपने तेजस्वी यादव अपना सिर्फ बोलिए- मुद्दा की बात करते आपने हैं। बोले कि प्रशांत किशोर बड़ी हाँच है। बढ़िया है, व्यक्तिगत तौर पे प्रशांत किशोर कुछ अच्छे हैं, लेकिन वो अभी छोटी पार्टी है, उसके तरफ अगर युवा या कोई अट्रैक्ट होते हैं तो सही। फिर ये जो आने वाला है वो हार जाएंगे। मतलब सही तो बात। फिर से वही भाजपा आएंगे, फिर से वही हिंदू मुस्लिम होंगे। गुजरात महाराष्ट्र में हर जगह वो रोजगार की बात करेंगे। छोटा पार्टी है जनसुराज। अभी बहुत छोटी है, हाँ। आरजेडी की तुलना में तो बहुत छोटी है। तो इस बार 20 साल से आप ही का सरकार, आप 20 साल का पहले हिसाब तो दीजिए। आप बोलते हैं ये रोड बन गया, आप बोलते हैं ये रोड बन गया, अभी रोड है। और दूसरे राज्य की तुलना में देखिए, अभी आप यहाँ से पटना जाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? पटना जाने के लिए अभी 6 घंटे लगते हैं। मुंबई से पुणे जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। वैसा रोड क्यों नहीं यहाँ क्यों नहीं वैसे एक्सप्रेस वे बनाए? अभी कुछ रोड बने हैं, अभी ऐसा नहीं कि पर 20 साल के 20 बन तो रहा है, बाईपास बन रहा है, 4 लेन। 20 साल में जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। और कुछ विकास हुआ है। हाँ, युवाओं को रोजगार चाहिए। रोजगार की आप बात ही नहीं करते हैं। 20 साल में आपने रोजगार नहीं दिया। पैसा जो है दिरो वहाँ भेज देगा। कहना कभी नीतीश को नहीं चाहेंगे, नहीं देखेंगे। हाँ, बेरोजगारी लड़कों ऐसे ऐसे बिहार में ढेलो चुनता है। कहे ओकरा लेली कहे ना, ओकरा विचार करे, ओकरा लेली फैक्ट्री खोले, ओकरा लेली खाली अपने फैक्ट्री। बाबू नीतीश रोजगार वो रोजगार किसका दिया है? ललन सिंह को बहिन रहे जो भी रहे ओकरा दिया है। इन्हें के सब बौख रहा है। अरे नौकरी देगा, एगो गचा है नौकरी हर घर में। हर घर में नौकरी एगो जिसका हम नौकरी है उसका नहीं, जकरा नहीं है ओकरा घर में एगो। नीतीश बाबू के तरफ से बोले तो हर घर में नौकरी कहाँ से दे, बजट कहाँ से? तब बिहार में बजट भी नहीं है। वहाँ जो बजट कैसे कहाँ से नामते? तो जखनी 5000 बहाली करे रहे तेजस्वी से तखनियो तू बोला है कि कहाँ से देगा पैसा, तो होले कि नहीं होले? यार यहाँ छोड़ेगा ना यार, एकदम एक फुल सरकार। सब घर में नौकरी एक आदमी को मिलेगा। और रोजगार को बेरोजगार को खत्म करेगा तेजस्वी यादव। गैस सिलेंडर 500 रुपया, 200 यूनिट बिजली फ्री। तेजस्वी यादव ने यहाँ पे यही बोला। नाम क्यों लो भाई? नाम आलोक कुमार। तो कि तेजस्वी यादव से इतना लगाव कहना कि अगर अच्छा युवा नौजवान को ध्यान दिया, नौकरी देने का वादा किया, नया चाहिए बिहार में।